कुदरत ने हर इंसान के अंदर एक हिस्स डाली है, इसे कहते हैं छठी हिस्स। इंसान ने जब तरक्की की तो वो गैजेट्स पे आ गया, वो मुख्तलिफ चीजों पे आ गया, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो हिस्स है इसने काम करना बंद कर दिया। छठी हिस्स का मकसद खतरे से आगाही या गैर मुतवक्का हालात से पहले से पता चल जाना। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी खतरे के होने से पहले आपको महसूस हो गया और कभी दिल ने कहा हो कि ये फैसला दुरुस्त नहीं और बाद में वही सच साबित हो, और आखिर ये एहसास होता कैसे है? क्या वाकई इंसान के पास छठी हिस्स होती है या ये एक महज वहम होता है और जो बाद में ठीक हो वैसा ही हो जाता है? और बिल्कुल आज हम यही बात करेंगे कि दिमाग के पोशीदा सिग्नल्स क्या होते हैं जो हमें खामोशी से खबरदार करते हैं। छठी हिस्स, इंट्यूशन, लाशऊर और साइंस, ये सब कुछ हम जानेंगे, इस पर बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं माइंड साइंस एक्सपर्ट डॉक्टर मुईज़ हुसैन साहब। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग, नया साल आपको मुबारक हो। ये बताइएगा कि छठी हिस्स को कैसे समझा जा सकता है और जिस एहसास को हम छठी हिस्स कहते हैं, क्या वो वाकई कोई अलग सलाहियत है या फिर तजुर्बात और लाशऊर का कुदरती रद्द-ए-अमल हम उसे कह सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और आप सबको भी नया साल मुबारक। इंसान जब कदीम ज़माने में गारों में रहता था तो उसके पास ना कोई नेविगेशन का इंस्ट्रूमेंट था, ना उसको खतरे की आगाही होती थी किसी तरह से भी। तो कुदरत ने हर इंसान के अंदर एक हिस्स डाली है, इसे कहते हैं छठी हिस्स। 5 हिस्से तो हमारे पास है जिसे हम हवा से खमसा कहते हैं। एक हिस्स हमारे पास ऐसी है जो उस जमाने में बहुत काम करती थी, यानी मौसम के आने से पहले, कोई चेंज होने से पहले खतरात से आगाही होती थी, कई चीजों को पता चलता था। आज भी ये हिस्स जानवरों में, सांप में, हाथी में बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। इंसान ने जब तरक्की की तो वो गैजेट्स पे आ गया, वो मुख्तलिफ चीजों पे आ गया, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो हिस्स है इसने काम करना बंद कर दिया है। अब ये स्टेटिस्टिक्स ये कहती है कि ये हिस्स सबसे ज्यादा मर्द औरत में, सबसे ज्यादा औरत में होती है। उसे पता चल जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जी हस्बैंड के बारे में उसे आगाही हो जाती है, एक हिस्स उसकी बेदार होती है कि कुछ हो रहा है, अब मेरे हस्बैंड का कोई उसमें तो 7वीं 8वीं भी कोई एक्टिव हो जाती है हिस्स। हेलो जी मुईज़ साहब, मैं कह रही हूँ उसमें तो 7वीं 8वीं हिस्स भी एक्टिव हो जाती है जहाँ खावंद की बात आ जाए। हो सकता है 7वीं 8वीं। तो छठी हिस्स बेसिकली किसी किस्म की आने वाले वाकयात में जिसमें आपको या तो खतरा हो या कोई गैर मुतवक्का चीज हो। मिसाल के तौर पर कई दफा आपको एक थॉट आता है कि आज उसका फोन आएगा एंड दैट पर्सन कॉल्स यू, और आप कहते हो, अंग्रेजी में कहते हैं ना, थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। तो ये छठी हिस्स हर इंसान में मौजूद होती है, इसे डेवलप किया जाता है। जितना हम गैजेट्स पे रिलाई करते हैं, जितना हम टेक्नोलॉजी पे रिलाई करते हैं, तो हमारी हिस्स जो है ये आहिस्ता आहिस्ता काम करना बंद कर देती है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, जी कहिए। औरतों में जो हम बात कर रहे हैं छठी हिस्स के हवाले से, ये ज्यादा मजबूत होने का तासुर क्यों पाया जाता है? क्या ये कोई जज्बाती हसासियत है या महज एक आम तासुर है? और कहा भी जाता है कि खवातीन ज्यादा इमोशनल होती हैं एज कम्पेयर टू मेल्स। अच्छा, इमोशंस जिसमें ज्यादा पाए जाते हैं, इमोशन तो सब में होते हैं, मगर इमोशनल का इजहार जिसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, जो कि खवातीन में पाया जाता है, तो वहाँ ये हिस्स ज्यादा काम। अच्छा, आप देखिए कुदरत का क्या कमाल का निजाम है। औरत माशरे में, चाहे वो मगरिब का हो या मशरिक का माशरा, औरत माशरे में कमजोर होती है, जिस्मानी तौर पे तो कमजोर होती है, मगर जो सहूलतें या जो चीजें मर्द को अवेलेबल है वो औरत को नहीं होती। तो कुदरत ने ऑटोमेटिक उसके अंदर एक चीज ऐसी डाली है कि चूंकि वो कमजोर है तो उसको एक सलाहियत एक्स्ट्रा दी है जो मर्दों में होती तो है मगर इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि वो इस्तेमाल नहीं करते। जितना इंसान मंतक की तरफ जाता है, लॉजिक की तरफ जाता है, लीनियर थिंकिंग की तरफ जाता है, उतना ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है। अच्छा, यानी कि खवातीन लॉजिकल होती हैं और ये जो मुद्दे उठाती हैं वो लॉजिकल होते हैं। मर्द लॉजिकल ज्यादा होते हैं, खवातीन लॉजिकल कम होती हैं। अच्छा, तो फिर ये छठी हिस्स उनमें ज्यादा इसलिए पाई जाती है कि वो इलॉजिकल ज्यादा है। जी, इसलिए कि जितना आप लॉजिकल होंगे उतना आप बेसिकली ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर को समझें, एक लेफ्ट और एक राइट हेमिस्फीयर। आपका जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है, जब आपको ऐसा काम करता है जिसमें कैलकुलेशन है, जिसमें लीनियर थिंकिंग है, तो लेफ्ट ब्रेन प्रेडोमिनेंटली काम करता है। मगर जब कभी आप रिलैक्स करते हैं, कोई अच्छी मूवी देखते हैं, अच्छी किताब पढ़ते हैं, मोहब्बत होती है, बच्चों को प्यार करते हैं, तो वो आपका लेफ्ट ब्रेन प्रेडोमिनेंट काम करता है। इन दोनों को जब एक साथ कम्युनिकेशन होता है तो छठी हिस्स बेदार होती है। तो अगर लेफ्ट ब्रेन
कम काम करे और राइट ज्यादा काम करे। एक टेक्निकल चीज अलग है, मगर वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो फिर छठी हिस्स बहुत ज्यादा काम करती है। अच्छा, छठी वही साहब, बड़ी कमाल की चीज है। जी कमाल की चीज है। टेक्निकली समटाइम्स ऐसा भी होता है, छठी हिस्स के अलावा भी हम देखें कि वो वाकयात रूनुमा हो जाते हैं। छठी हिस्स कह रही है और वो हो जाना, वो पॉसिबल भी हो जाना। ड्राइविंग करते हुए आपके ख्याल आया कि आज गाड़ी लग सकती है, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो सकता है, या किसी से मुलाकात हो सकती है, या कुछ इस तरह का भी, और वो हो भी जाता है। ये फिर ये क्या है? इंट्यूशन है? ये क्या है? क्या नाम इसे देंगे? छठी हिस्स का मकसद खतरे से आगाही या गैर मुतवक्का हालात से पहले से पता चल जाना। मगर ये एक थॉट आ सकता है, एक फीलिंग आ सकती है। इंट्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट है। इंट्यूशन ये हो सकता है कि स्टॉक मार्केट कल कितनी बढ़ेगी या कम होगी, गोल्ड का रेट बढ़ेगा कब साल, ये इंट्यूशन है। छठी इसका ताल्लुक सिर्फ इंसान की बका के लिए, उसकी जिस्मानी और ज़हनी बचत के लिए है कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मुश्किल ना हो, कोई खतरा दरपेश हो, तो छठी इस वहाँ काम करती है। सही, यानी कि वो कहते हैं ना, जो चीज़ें मैं सोचता हूँ वो डेफिनेटली होती हैं, और कुछ लोगों के साथ तो बहुत ज़्यादा होता है। और अगेन हम ख़वातीन की ही बात कर रहे हैं कि अगर आदमी कुछ इस तरह का कोई धोखा कर रहा है, लॉयल्टी नहीं दिखा रहा है, तो वो ख़वातीन के अंदर ये छठी हिस्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। उसको पता चल ही जाता है कि उसको धोखा मिलेगा, और वो फिर मिल भी जाता है। ये हो जाना, ये कितना ख़तरनाक है, और ये क्या आपके लिए भी, इंसान के लिए भी ख़तरनाक हो सकती है छठी हिस्स उस तरह से? देखिए, एक बड़ी लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। एक तो कुछ खवातीन को आमतौर पर वहम की बीमारी या शक की बीमारी ज्यादा होती है। तो अब लाइन कहाँ ड्रॉ करेंगे कि ये शक है? मिसाल के तौर पे यही इंट्यूशन उसको अपनी मेट के बारे में भी आगाही करती है कि ये औरत हमारे घर पे काम कर रही है। थोड़ी सी एक फीलिंग आती है कि सही औरत नहीं है, या सही आदमी काम नहीं कर रहा, राइट जी। तो कल अब ये ड्रॉ कहाँ करेंगे लाइन शक पे? ये बड़ा मुश्किल काम है कि क्या है आपका वहम या शक था, या आपकी छठी इसने आपको आगाह किया कि इस आदमी से खबरदार रहना। अच्छा, ये चीज अक्सर ये भी होती है कि जब बच्चों की, बेटियों का रिश्ता आता है, तो अक्सर माओ को पता चल जाता है कि सामने से जो रिश्ता है मेरी बेटी के लिए, एक फीलिंग आती है कि लोग ठीक नहीं है। अच्छा, अब इसको अगर हम एक बड़े लार्जर पर्सपेक्टिव में सोचे, तो देखें, ये सारा जो खेल है ना, ये एनर्जी का खेल है। मैं दुनिया में ट्रेवल करता हूँ, सारे होटल्स में रहता हूँ, कई दफा एक होटल के कमरे में दाखिल होते ही एक अजीब सी क्रीपी फीलिंग होती है। अच्छा, इसको कहते हैं एनर्जी सिग्नेचर। जो शख्स वहाँ रहा था मेरे से पहले, अगर उसकी नेगेटिविटी थी, तो वो नेगेटिविटी उस कमरे में मौजूद रहती है। तो आपको याद है किसी जमाने में, कदीम जमाने में, वो ध्वनि देते थे सुबह सवेरे दुकानों को, घरों को, ताकि नेगेटिव एनर्जी क्लियर हो। अब वो इंसान इतना दिमागी तौर पर तरक्की कर चुका है, वो इन चीजों को मानता ही नहीं कि ये चीज पॉसिबल है। तो ये इसलिए होती थी कि वो नेगेटिविटी वहां पे होती थी, उस शख्स की एनर्जी सिग्नेचर हुआ। जिस तरह थंब प्रिंट होता है, हैंड प्रिंट होती है, इस तरह एनर्जी सिग्नेचर बिल्कुल एनर्जी एग्जिस्ट करती है। डॉक्टर साहब, ये भी एक बता दीजिएगा, ये जरा इससे हटके है कि कभी आप किसी मोमेंट पे होते हैं या कोई इस तरह का टाइम होता है, आपको लगता है कि ये मोमेंट मेरे साथ बीत चुका है पहले भी, या मैं इसे देख चुका हूँ, जिसमें आप लम्हा मौजूद में आप होते हैं, आपको लगता है कि इससे मुझे दिखाया गया है, मुझे इसके बारे में इल्म है, और ये रिपीट हो रहा है, ये क्या चीज है? अच्छा, इसको साइंटिस्ट इसको डेजा वू कहते हैं। अच्छा, और ये इस तरह होता है कि बेसिकली जो हमारी हिंदू कम्युनिटी है दुनिया में, उन्होंने तो इसको फिर आवागमन के साथ जोड़ दिया, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल के साथ जोड़ दिया, जन्म के साथ जोड़ दिया। मगर साइंस कहता है कि होता है कि जब हम कोई चीज सुनते हैं, किसी मकाम पे पहुंचते हैं, तो हमारे ब्रेन का बेसिकली ना, आंख नहीं देखती, कान नहीं सुनते, ब्रेन सुनता है और ब्रेन देखता है। तो जब हम कोई शय देखते हैं, तो वो सिग्नल हमारे ब्रेन में जाता है, ब्रेन आइडेंटिफाई करता है कि क्या जगह है, ये पुल है, ये दरिया है, या बाग है, क्या चीज है। तो ब्रेन जब उसको आइडेंटिफाई करता है, तो हम उसको लेबल करते हैं कि ये पुल है, राइट। बाज लोगों में कहते हैं जो हसास तबीयत के मालिक हो, आपको पोइट्स में मिलेगा, सिंगर में मिलेगा, आर्टिस्ट में मिलेगा, बुक राइटर्स में ये चीज मिलेगी कि उनमें चूंकि हसासियत ज्यादा होती है, तो बाज औकात पर दो सिग्नल एक साथ जाते हैं ब्रेन को। पहला सिग्नल जाके मेमोरी बनाता है, दूसरा सिग्नल जब जाता है, चूंकि मेमोरी होती है, तो ऐसा लगता है कि वाकया पहले हो चुका है, ये जगह पहले भी मैं आ चुका हूँ। तो ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन डेजा वू है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं, अब अगर हम लार्जर
पर्सपेक्टिव से देखें तो मूवीज में जिस तरह हमें सीजन शक या से आगे सीरीज में बढ़ के। दिखाया, शक से आगे बढ़कर हमें कोई पिछले विजुअल्स आते हैं या आगे फ्यूचर के कुछ विजुअल्स आते हैं, तो क्या अगर एक्सट्रीम आने वाले वक्तों में देखें तो दिमाग में क्या इतनी कैपेसिटी होती है कि ये एनर्जीज, ये केमिकल्स, ये इस तरह की वाइब दे सकें? अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत दी है दिमाग। एक बड़ा सालों पहले जो पहला सुपर कंप्यूटर बना था जी। उसका नाम था क्रे 2। वो अच्छा। इतना बड़ा सुपर कंप्यूटर था कि उसके लिए बहुत बड़ा कमरा चाहिए था और उसका जो वजन जो था वो 7 मेट्रिक टन था। इतना बड़ा कंप्यूटर था। अच्छा। उसके वक्त एक साइंसदान ने मवाजना किया कि अगर ये सुपर कंप्यूटर जो कि 4 मिलियन कैलकुलेशंस पर सेकंड की रफ्तार से चलता है, 4 मिलियन कैलकुलेशन पर सेकंड की रफ्तार से चलता है, अगर ये नॉन स्टॉप 100 साल चले तो जितना उसने डेटा प्रोसेस किया होगा उतना डेटा एक आम इंसानी दिमाग 1 मिनट में प्रोसेस करता है। ओह, अच्छा। अमेजिंग। वाह। मतलब आप सोचे खुदा ने, अल्लाह ताला की सुभान कितनी बड़ी रहमत और नेमत है इंसान के पास, ये दिमाग है बेशक, जो अगर उसको बेशक, इस्तेमाल करे बेशक। तो क्या बात है। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त बात, ज़बरदस्त बात। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोइज़ साहब आपके वक्त का।